हाँ, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पिछले 7-8 साल में जो भी क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आपको जो जो एनसीईआरटी में पढ़ा के है ये क्वेश्चन आपको आते, ये सोच के मैं थोड़ा सा इसमें फास्ट पढ़ाऊंगा, जहां जहां जरूरत है उधर डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो आपको एज इट इज आते हैं टाइम पास ना करके अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन तो बता ही देता। पढ़ो, क्या बोल रहा क्वेश्चन, कब का क्वेश्चन है? 2026 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा क्वेश्चन, पढ़ो। इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन पैरेलल होना, पैरेलल, इसको पैरेलल रहने वाली कौन सी लाइन हो सकती, बताओ। ये लाइन हो सकती क्या? पैरेलल लाइन की कंडीशन याद है क्या? a1/a2 का रेशो इक्वल्स टू किसके बराबर में होना? b1/b2 का रेशो विच इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 का रेशो। तो बताओ बोला किसके साथ आएगा ये रेशो? पहला दूसरा रेशो सेम आएगा। x/x का रेशो लो 2 है, ये कितना है? 3 है। इसका x कितना है? 3 है, तो कितना आ रहा? 2/3 x का रेशो। y का लो, y का कितना है? -6 है अपॉन, हाँ, इसका y का उधर लेके जाके, क्योंकि x उधर है ना, y भी उधर लेके जाओ, ये कितना आता है? उधर गया तो -1 बराबर। सेम आ रहा क्या रेशो? नहीं आ रहा, मतलब ये पैरेलल नहीं है। इसके साथ सेकंड वाली चेक करो, बोला ये पैरेलल है क्या? बताओ। x/x का रेशो कितना आ रहा? 2/2, y/y का रेशो, हाँ, -6, ये उधर लेके जाके बताने को ना, -6 उधर गया तो +6 आ रहा क्या? सेम सेम कितना आ रहा? 2/2 1 आ रहा, ठीक है, -6 और ये +6 है क्या? सेम नहीं। बताओ सी है क्या ऑप्शन, क्या डी है? बताओ वाला कौन सा ऑप्शन है? सी है क्या? बोलो कितना आ रहा? 2, इसका x क्या है? 1, 2/1 कितना आ रहा? 2। नेक्स्ट ना, -6 अपॉन -3 कितना आ रहा? 2। a1/a2 b1/b2 का रेशो सेम आया, c1/c2 का सेम नहीं आने को ना, ये 7 है तो ये 7 है, 7/7 1, मतलब पहले दो रेशो सेम आए, तीसरा रेशो सेम नहीं आया, मतलब ये लाइन उसको क्या है? पैरेलल है, ऐसा प्रूफ हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, हाँ बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन, सिंपल। क्या बोल रहा? इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पहला देकर है एंड दूसरा देकर है, स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म में देकर है, इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन निकलता। सॉल्यूशन कौन से केस में निकलता? एक तो इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसिडेंट हो, और साथ में क्या बोला? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब कोइंसिडेंट होना, कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक आना, तो उसकी कंडीशन क्या है? कोइंसिडेंट एंड डिपेंडेंट, मतलब कोइंसिडेंट की कंडीशन, सॉरी, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट मतलब कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट की कंडीशन कौन सी है? कौन सी है? बी है, बी। तीनों रेशो क्या आना? सेम आना, सेम। समझता गया आपको? हाँ, नेक्स्ट तीसरे का आंसर बताओ। ए सिस्टम ऑफ, क्या लिख के है? टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इफ द लाइंस इन द ग्राफ आर इनकंसिस्टेंट, मतलब क्या होता? सॉल्यूशन नहीं निकलता। सॉल्यूशन कब नहीं निकलता? जब दो लाइन क्या हो? पैरेलल हो, पैरेलल। तो कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए हो सकता क्या? कोइंसिडेंट नहीं, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी हो सकता क्या? क्या हुआ? ठीक, हाँ, ऑप्शन सी हो सकता क्या? नहीं, उसके पेरेंट्स को कॉल कर दो थोड़ा। हाँ, ऑप्शन डी हो सकता क्या? इधर ध्यान दो। ऑप्शन सी हो सकता क्या? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट हो सकता क्या? नहीं, सॉल्यूशन नहीं करा मतलब कंसिस्टेंट है। ये इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स 90 डिग्री पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, मतलब इसका भी सॉल्यूशन निकल रहा, तो ये कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है क्या ये? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, पैरेलल। देखते सबसे फास्ट में कौन कौन आंसर दे पाता, बोलो इसका आंसर। Which out of the following type of straight lines will be represented by the system of equation? ये दोनों क्या है? पैरेलल है। कैसे भाई जाने? x और x का रेशो 3/6 1/2, 4/8 1/2, हाँ, 5/7 इक्वल्स टू के दोनों, एक तो उधर लेके जाके लिखो या इधर लेके जाके लिखो, उधर लेके जाके लिखो तो 5/7। पहले दो रेशो सेम आ रहे, तीसरा रेशो सेम नहीं आ रहा, मतलब ये दो लाइंस क्या है? ये बताओ क्या बोल रहा क्वेश्चन। पीछे वाले बॉयज दिख रहा है क्या? इतना फॉन्ट साइज विजिबल है ना? हाँ, बोलो क्या आएगा? द कंडीशन, हाँ, फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन पहला एंड दूसरा रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक में ए छुप के है, एक में बी छुप के है, ठीक है। अगर एक आधी अननोन रहता था तो उसकी वैल्यू पूछती थी, ठीक है। अगर दोनों में से किसी एक में के रहता था तो के की वैल्यू पूछता था, लेकिन अब उधर भी एक अननोन है, इधर भी एक अननोन है, इसलिए इक्वेशन बोला ए और बी का कॉम्बिनेशन क्या आने को ना। तो पैरेलल की कंडीशन क्या रहती है बता सकते सब लोग? बोलो क्या रहेंगे?
x बाय x मतलब a1 बाय a2, बोलो ये a और ये 3, a बाय 3, x का रेशो किसके बराबर रहने को ना, b1 बाय b2, बोलो हाँ 2, और ये b 2 बाय b विच इज नॉट इक्वल टू क्या रहने को ना, c1 बाय c2। एक तो दोनों को उधर लिख जाओ, इधर लिख जाओ, इधर लाके लिख रहा, बोलो +7 इधर आए तो -7, हाँ +6 इधर आए तो माइनस माइनस, तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है। तो यहां से क्या बनती कंडीशन, इक्वल्स टू वाले को सॉल्व करना है क्योंकि इक्वल्स टू वाले ऑप्शन है। क्या आएगा, ए बी इक्वल्स टू 6, ए बी इक्वल्स टू 6। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है क्या आसान सा क्वेश्चन। कब का क्वेश्चन है, 23 2023। हाँ ये भी बता सकते वैसे ही कर लेंगे। हाँ ये भी अभी के जैसा है, ए और बी का रिलेशन बताना है। बताओ क्या आएगा आंसर। द पेयर ऑफ इक्वेशन, पहला और दूसरा देकर है, रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस वेयर ए बी आर इंटीजर इफ, वही कंडीशन है, ए और बी क्या होना बताओ। पैरेलल की कंडीशन क्या है, एक्स का रेशो वाई का रेशो सेम होना, बोलो क्या है, a बाय 3 इक्वल्स टू हाँ 2 बाय b, और विच इज नॉट इक्वल्स टू हाँ 9 बाय 18, दोनों उधर लेके जाके लिखो या इधर लेके जाके लिखो। तो कितना आंसर आ रहा, ए बी इक्वल्स टू 6। कौन सा ऑप्शन है, ए बी इक्वल्स टू 60। ठीक है, सेम वही पैटर्न के क्वेश्चन है, पैरेलल है क्या नहीं बता सकते क्या आप लोग, ये चीज आप बता देंगे। ठीक है, हाँ 2 मार्क के क्वेश्चन। बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन, हाँ फाइंड वेदर द, पढ़ो लाउडली, फाइंड वेदर द इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। बता सकते हैं क्या 2 मार्क के लिए, पैरेलल है कोइंसिडेंट, लेकिन 2 मार्क के लिए है। तीनों रेशो निकालो और चेक करो। ठीक है, करना आएगा क्या, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके अपन, तो इस पर टाइम पास नहीं करते अपन, आगे जाएंगे। हाँ ये भी वैसे बता सकते क्या, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, 2 लाइन दे दिए, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है, बताना है आपको। बता सकते हैं रेशो कैलकुलेट करके। सेम वही क्वेश्चन है क्या, ये भी वैसे क्वेश्चन है। बता सकते हैं क्या आप लोग, क्या बता दो, एक बता सकते हैं ना, कुछ बच्चे बोले एक बता दो, एक बता देता हूं उनके लिए। बोलो क्या करना रहता, a1 बाय a2 का रेशियो निकालो, बोलो कितना आ रहा, 2 बाय 4, 2 बाय 4 मतलब 1 बाय 2। फिर b1 बाय b2 का रेशियो निकालो, बोलो कितना आता, y का कोएफिशिएंट 1 बाय 2, और c1 बाय c2 का रेशियो निकालो, कितना आ रहा 3, और ये 6 मतलब 1 बाय 2। फिर बोलेंगे देयरफॉर फ्रॉम, इसको नंबर 1 2 3 दो, फ्रॉम 1 टू n3 क्या मिलता, a1 बाय a2 इक्वल्स टू हाँ b1 बाय b2 इक्वल्स टू, हो गया। तीनों रेशो क्या आ रहे, सेम आ रहे, इसलिए बोलेंगे देयरफॉर हाँ गिवन लाइंस आर, क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट, गिवन लाइंस आर कोइंसिडेंट। है क्या, सिंपल सिंपल। अगर मान लो पहले 2 रेशो सेम आते थे, तीसरा रेशो सेम नहीं आता था, तो क्या बोलते थे, पैरेलल। अगर मान लो पहले 2 ही सेम नहीं आते थे, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय a2, तो c1 बाय c2 निकाल के कुछ मतलब ही नहीं था। तो a1 बाय a2 b1 बाय a2 सेम नहीं आ रहा रेशो, तो क्या बोलेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे तो यूनिक सॉल्यूशन आता। पता है क्या सबको कंडीशन, ठीक है। हाँ ये अच्छे क्वेश्चन चालू हो गए पेपर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले बस 2 मिनट का मैं बेसिक समझा देता आपको। ठीक है, बातें नहीं करना है, ध्यान दो। देखो अगर मान लो आपको कोई भी लाइन दे दिए x इक्वल्स टू 5, और ये लाइन ड्रॉ करके बताओ, बोले x इक्वल्स टू 5, तो सिंपल ड्रॉ हो जाती है। कैसे क्या ड्रॉ हो जाती है, देखो सबको x और y एक्सिस समझ में आती, x एक्सिस ये y एक्सिस, ठीक है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव साइड ने क्या -5, हाँ 1 2 3 4 5, इधर हाँ -1 -2 -3 -4 -5 लिख लेता। इसमें 3-4 चीजें समझा देता। अब आगे आने वाले 5-6 क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से करने हैं। अभी आगे आने वाले 5-6 क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं उसके आंसर आपको खुद से करना है। तो x इक्वल्स टू 5 लाइन कैसे आती है, ध्यान दो सब लोग। एक सिंपल चीज याद रखो, x इक्वल्स टू समथिंग, x इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग मतलब इधर कुछ भी रहने दो के, ये लाइन ने क्या y को पैरेलल रहती, ये लाइन किसको पैरेलल रहती, y को पैरेलल। x इक्वल्स टू समथिंग, x को पैरेलल नहीं रहती, y को उल्टा। मैं x इक्वल्स टू समथिंग बोला ना, ये लाइन y को पैरेलल रहती। अगर मैं बोला y इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग, समथिंग मतलब कोई भी एक नंबर ले लो के, तो y इक्वल्स टू समथिंग ये लाइन x को पैरेलल रहती। किसको पैरेलल रहती, x को पैरेलल। क्यों रहती वो भी बताता। ठीक है, बताओ ये लाइन ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे। x इक्वल्स टू 5, ये लाइन किसको पैरेलल रहती,
y को, y एक्सिस कहां पर है, इधर है, y एक्सिस को पैरेलल होना और x कितना होना, 5 होना, तो x प्लस 5 होना, तो ये अपनी लाइन है, अपनी ये वाली लाइन है x इक्वल्स टू 5। क्यों ये लाइन x इक्वल्स टू 5 है, क्योंकि अब यहां पर आप कोई भी कोऑर्डिनेट निकालो, बताओ ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, कोई बता सकता है क्या, ये 1 और ये 5, बोलो x का 5 y का, ये बता सकते हैं क्या, ये यहाँ 5, 2, ये बता सकते, नीचे बता सकते क्या, नीचे 5, इसका मतलब ये लाइन का कोई भी पॉइंट ले लो, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है, 5, इसलिए लाइन का इक्वेशन x इक्वल्स टू 5। समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा क्या बोल रहा हूं मैं, बताओ y इक्वल्स टू 3, ये लाइन कैसे निकालेंगे, y इक्वल्स टू 3 किसको पैरेलल रहेंगे, y इक्वल्स टू 3, ये लाइन उल्टा x को, बताओ x को पैरेलल कहां पर आती है, y इक्वल्स टू 3, x को पैरेलल y इक्वल्स टू +3 है कि -3 है, +3 है, तो कहां पर आएगा, ये ऊपर में आएगा, ये लाइन x इक्वल्स टू 1, ये सॉरी y इक्वल्स टू 1, ये लाइन y इक्वल्स टू 2, ये लाइन y इक्वल्स टू 3, तो ये वो लाइन है, क्या है ये, y इक्वल्स टू 3। दिख रहा है क्या सबको, तो मैं अगर आपको पूछा बताओ x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 3, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते क्या, तो आप क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू 5 तो ऐसे आती, y इक्वल्स टू 3 तो ऐसे आती, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते क्या, करते, कौन से पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाले पॉइंट का, x का 5, y का, तो ये दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट करते, तो सिंपली हाँ x का कितना है 5 तो 5, y का कितना है 3 तो 3, आया क्या 5, 3, समझ में आ रहा। अब सुनो x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 3, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते कि नहीं करते, जल्दी जल्दी, बहुत टाइम लगाते आप लोग, करते नहीं करते, क्यों, क्योंकि x इक्वल्स टू 5 तो ये लाइन हो गई, और दूसरी लाइन कौन सी बोल रहा मैं, x इक्वल्स टू 3, कहां पर आएंगे, x इक्वल्स टू 3 लाइन बता सकते हैं, x इक्वल्स टू 3 किसको पैरेलल, x इक्वल्स टू समथिंग है, किसको पैरेलल, y को पैरेलल, तो ये वो लाइन है x इक्वल्स टू 3, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या हो गए, पैरेलल हो गए, पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करते क्या, नहीं कर, समझ में आ रहा। अब बताओ अपने पूरे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड पे पढ़ो, क्या बोल रहा, द पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 2a और y इक्वल्स टू 3b वेयर ab नॉट इक्वल्स टू 0 ग्राफिकली रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर, मतलब ये जो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दो लाइन एक दूसरे को क्या रहेंगे, कोइंसिडेंट, पैरेलल की, इंटरसेक्टिंग एट इधर और इंटरसेक्टिंग एट इधर, तो क्या आएगा, तो बोलो क्या करेंगे, दो लाइन ड्रॉ करना आएगा आपको, बताओ ये कितना है, x इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन किसको पैरेलल होंगी, y को पैरेलल, तो मान लो वो वाली लाइन ये है, ये लाइन है मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या है वो, x इक्वल्स टू 2a, बताओ y इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन किसको पैरेलल होंगी, x को, उल्टा y इक्वल्स टू बोला तो x को पैरेलल रहेंगी, x को पैरेलल इधर कहीं ना कहीं होंगी, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू 3b, तो ये दोनों लाइन क्या करते, इंटरसेक्ट करते, कहां पर, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालना अभी समझा है, सीधा x का कितना 2a, y का कितना 3b, तो इंटरसेक्ट करते कहां पर, 2a, 3b पे क्या करते, इंटरसेक्ट करते, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन, समझ में आ रहा। अब 6-7 क्वेश्चन है, देखते कौन सा बच्चा सबसे पहले जल्दी आंसर दे पाता, बोलो क्या बोला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज, ये दो इक्वेशन दिख रही है, पहली लाइन दूसरी लाइन, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट है विद यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्या है, तो हाँ इन दोनों को आगे बढ़ाओ, ये दोनों लाइन को आगे बढ़ाए, कभी ना कभी मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग है, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं कर रहा, आंसर आ रहा, मतलब कंसिस्टेंट है, तो क्या बोलेंगे, यूनिक और कंसिस्टेंट, कौन सा ऑप्शन है, ए है, ठीक है, हाँ इसका आंसर बताओ, हाँ इसका आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन बताता, 2 बार आया, देखो ये पैटर्न का क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है, x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, क्या रहेंगे, इंटरसेक्टिंग, कौन से पॉइंट पे, a, b, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा, डी आ रहा, ठीक है, बोलो, ये जब 2 टर्म में एग्जाम होने वाला था कोरोना में तब की बात है, कैसे पहचाने, y इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन x को पैरेलल रहती, y इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन x को पैरेलल रहती, मतलब ये दोनों लाइन x को पैरेलल है, मतलब एक दूसरे को क्या है,
पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या आता, नो सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन, डी आता। हाँ इसका आंसर बताओ। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि दो लाइन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते, कौन से पॉइंट पे, 5,5 पे। इसका मतलब कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, एक में वो अकेला सॉल्यूशन है। हाँ अभी ग्राफिकल मेथड वाले क्वेश्चन आ गए, ये तो ओरली हो जाता। बताओ ग्राफ ड्रॉ कर सकते क्या इसका, x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 7 ड्रॉ कर सकते। एक आधी अच्छा क्वेश्चन ग्राफिकल वाला बता देता मैं। हाँ क्या बोल रहा क्वेश्चन, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू -3 इज कंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, एक चीज और समझाना रह गया। बताओ x एक्सिस का इक्वेशन क्या रहता, बढ़िया, क्या रहता, y इक्वल्स टू 0 रहता, 0 x एक्सिस का इक्वेशन रहता y इक्वल्स, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या रहता, x इक्वल्स टू 0, उल्टा उल्टा। बताओ x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 क्यों होता है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट का x और y दो कोऑर्डिनेट रहते, y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता, 0। y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 क्यों होता है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट है तो सभी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट रहते, x और y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता, 0। तो बताओ ये लाइन कौन से दो लाइन है। यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स 0 मतलब कौन सी लाइन, y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सी एक्सिस, y एक्सिस, और दूसरी लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू -3। कहां पर आता y इक्वल्स टू -3, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। बताओ कहां पर आएगा, y इक्वल्स टू समथिंग, ये लाइन किसको पैरेलल रहती, x को पैरेलल, तो y इक्वल्स टू -3 कहां पर आएगा, इधर आएगा। तो बताओ पहली कौन सी लाइन थी, ये वाली, दूसरी लाइन कौन सी थी, ये। तो क्या है, दोनों लाइन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, अरे ये कौन सा है, x इक्वल्स टू 0 और हाँ y इक्वल्स टू -3, ये दोनों एक पॉइंट पे नहीं मिल रहे क्या, सॉल्यूशन निकल रहा तो क्या रहते, कंसिस्टेंट रहते, तो कंसिस्टेंट है ये, कंसिस्टेंट। ठीक है, हाँ अब ये देखो 2026 के क्वेश्चन, 25 के क्वेश्चन, 24 के क्वेश्चन, तो कोई भी एक मैं समझा देता, बाकी आपको ट्राई करना है। ठीक है, पूरे 25-26 के क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई एक बता देता मैं, एकदम आसान आसान ही है। ठीक है, हाँ कौन सा बता दूं, आपको आता ही चाहिए सब। ठीक है, कौन सा बताऊं, हाँ और देखो लगे तो और है, अगर ये पसंद नहीं आ रही आपको, ये बहुत आसान लग रही, हाँ ये देखो 23 20 20 19 सभी आसानी लग रहे क्या, सभी आसानी है, तो ये वाला बता देता मैं 26 नंबर का। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहा है 26 नंबर का, हाँ डिटरमाइन ग्राफिकली, ग्राफिकली आपको क्या बताना है यहाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, हाँ ऑफ द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बाय, मतलब ट्राइंगल के साइड देकर है आपको, ट्राइंगल के साइड देकर है, ये y माइनस है, देखो इधर लिख दे रहा y माइनस, ट्राइंगल के तीनों साइड मतलब तीन लाइन गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 3 गिवन है, तीनों का यूज करके क्या बनने वाला है, एक ट्राइंगल फॉर्म होने वाला है। तो आपको क्या बताना है, ट्राइंगल का एरिया बताना है कि क्या बताना है, आपको क्या बताना है, ट्राइंगल के वर्टाइसेस, कोऑर्डिनेट के वर्टाइसेस बताना है। समझ में आ रहा, बोलो कौन से तीन इक्वेशन है, पहले इक्वेशन क्या है 5y माइनस, हाँ ये 2y माइनस x इक्वल्स टू 8। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अगले पेज पे ले लेता मैं, फिर अपने को जगह बन जाती। हाँ बताओ सबको, ठीक है ग्राफिकल मेथड आती है सबको, बताओ कौन से तीन लाइन ड्रॉ करना है। हाँ पहली लाइन का इक्वेशन बोलो, 2y माइनस x इक्वल्स टू 8, दिखाएगा सबको। तो अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ऐसा डब्बा बनाते हैं, क्या रहते डब्बे में, एक साइड x y और क्या लेते x, 1। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट निकाल रहे थे अपन, 2 पॉइंट से भी जमता, अपन 3 पॉइंट निकालते। बोलो क्या करना है, अपने मन से x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y का आंसर मिलता, या अपने मन से y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, x का आंसर मिलता। ठीक है, तो इसको अच्छे से पहले लिख देता, ये x का कोएफिशिएंट 1 है, उधर गया तो प्लस x, बताओ x इक्वल्स टू क्या बनता, -x, उधर गया तो प्लस x,
+8 इधर आए तो -8, तो कितना होता है 2y -8। अब कितना आसान हो गया, y की वैल्यू पुट करो, x का आंसर मिलता। बोलो y की वैल्यू 0 पुट कर रहा, y की वैल्यू 0, तो 0 -8 कितना मिल रहा -8, तो कितना आ रहा -8, आपको लग रहा सर -8 में ग्राफ में बहुत दूर आता, छोटा लेना है तो छोटा करके ले लो, अगर y की वैल्यू 0 पसंद नहीं आ रही तो दूसरी कोई ले लो। बोलो y की वैल्यू 1 लिया तो कितना आता था, y की वैल्यू 1 लिया तो कितना था -6, 2 लेता था तो -4, छोटे छोटे पास पास में आ रहा ग्राफ, तो वैसा भी कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, हाँ अगला फिर से y की वैल्यू कुछ पुट कर दो, 2 पुट कर दे रहा, बोलो 2 पुट करा, 2 टू द 4 -8 कितना रहा -4, x का आंसर -4, तो यार -4, 2। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट y की वैल्यू 3 ले लेता, बोलो कितना आता, 3 लिया तो 2 3 6, 6 -8 कितना रहा -2, तो कितना रहा -2, 3। ऐसे किसके लिए करेंगे, सेकंड वाला कौन सा है 5y, हाँ -x = 14, इधर भी x की वैल्यू निकाल के रख लेता, -6 हो गया तो +x, +14 इधर आए तो -14, 5y -14, x का कोएफिशिएंट 1 है ना, इसलिए उसका इक्वेशन बना के रख दिया। बताओ एक साइड x, हाँ y, हाँ नेक्स्ट, हाँ x, y, ठीक है, दिख रहा सबको। बोलो क्या पुट करो y की जगह पे, 0 पुट करो तो कितना आता -14 आता, x -14 ग्राफ के बाहर जाता, नहीं तो 2 का 1 लेना पड़ता, तो सोचा छोटे पॉइंट पुट कर देंगे। बोलो क्या पुट करो y की जगह पे, 2 पुट कर दो y की जगह पे, बोलो 2 पुट करो तो कितना आता 10 -14 -4, तो यार -4, 2। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट, हाँ y की जगह पे क्या पुट करूं, 3 पुट कर देता, 3, बोलो 3 पुट करो तो कितना आता 15 -14, 1 आ रहा, तो पॉइंट आ रहा पहले x फिर y। नेक्स्ट बोलो 4 पुट कर दो, 4 पुट करे तो क्या होता 6 आता, 6, एक -8 की तरफ गया, दूसरा +6 की तरफ गया, ग्राफ थोड़ा सा ऐसा खींचे जाता फिर, ठीक है, तो इसलिए फिर मिलाना भी है तीनों को, तो थोड़ा दूसरा पॉइंट पुट कर देते, ठीक है। बोलो क्या पुट करूं, y की जगह पे -1 पुट करे तो, हाँ 1 पुट करे तो 1, 1 पुट करे तो -9 आ रहा, 2 3 पुट कर दिए, 4 नहीं जम रहा, 5 6, माइनस में कुछ पुट कर सकते हैं क्या, देखो माइनस में भी पुट करे तो नहीं, मतलब बड़ा नंबर आ रही है, फिर मजबूरी है तो लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम है, तो 4 ले लेता, बोलो 4 लिया तो कितना आता 6 आता, तो कितना आ रहा 6, 4 बराबर। हाँ अब तीसरा कौन सा है, तीसरा क्या है y माइनस, बोलो हाँ y माइनस, हाँ 2x = y का कोएफिशिएंट 1 है तो y के लिए बना लेता, y = 2x + 1, सबको ही बनाना आएगा टेबल। बोलो क्या क्या लिखेंगे, वैल्यू सोच के रखो क्या क्या लेंगे, बोलो क्या लियो, हाँ अब इधर x है तो x की वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू 0 ले लो, y कितना रहा 0 + 1 1, y कितना रहा 1, 0, 1। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट x की वैल्यू 1 ले लो, 1, x की वैल्यू 1 लिए तो कितना आंसर आ रहा 3 आ रहा, x की वैल्यू, हाँ सॉरी x की वैल्यू 1 ना, इधर x है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आ रही 3, 1, 3। नेक्स्ट बोलो x की वैल्यू 2 ले लो, 2 ले लो, 2 माइनस भी ले सकते आप, ठीक है। बोलो 2 ले रहा है, 2 टू द 4 + 1 कितना आ रहा 5, 2, 5, इधर 6 आ गया था ना, उधर 5, अब उधर बढ़ गया तो मैं क्या करता इसको थोड़ा छोटा कर लेता, ठीक है, नहीं तो फिर ग्राफ में अपने को टाइम जाएगा। बोलो क्या लियो, जल्दी बोलो क्या लियो, y के जगह पे लेना है, y के जगह पे, हाँ बोलो 2 3 4 ले लिए तो 4 लिए तो जमता क्या, हाँ y के जगह पे 4 ले लो, 4, x कितना रहा, ये तो बहुत छोटा पॉइंट हो गया, ठीक है, कितना रहा 0, 4। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, कैसे पॉइंट लिया। अब आपके हिसाब से कोई भी पॉइंट ले सकते, क्यों, क्योंकि किसी भी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट में निकाला, मेरे बाजू वाला हो सकता है कोई दूसरे पे 3 पॉइंट निकाला, बाजू वाला हो सकता है कोई दूसरे 3 पॉइंट निकाला, क्यों, क्योंकि लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं इनफाइनाइट, सभी के लिए आंसर अलग अलग आ सकता, मतलब ये ग्राफ ये टेबल सबके लिए अलग अलग आ सकता, लेकिन जोड़ने के बाद सभी की लाइन एक जैसी दिखेंगी, ठीक है। तो बोलो तीनों को जोड़ना है, बोलो क्या क्या यूज करना है, -4 6 5 तक जाना है, ठीक है। हाँ बोलो क्या क्या लिखो, 1, हाँ 2, अब ये सब कहां पर करेंगे, ग्राफ में करेंगे, ठीक है, ये सब कहां करेंगे ग्राफ में करेंगे, मैं इसे रफ में के जैसा करके बता रहा क्योंकि इधर ग्राफ लेने से अच्छा इसे जल्दी हो जाता। हाँ -5 -6 और है क्या x की वैल्यू, x -4 तक ही है ना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलो इधर, हाँ 1 2 3
4 5 6, हाँ बोलो आगे, हाँ 7 और 8। मैं रफ में समझा रहा, आपको फेयर में समझना है, पूरा कर लेना है खुद से। -2 -3 -4 -5, और कुछ है क्या y का? नहीं है ना? हाँ, बोलो कहाँ कहाँ ग्राफ आएगा? बोलो 3 पॉइंट बोलो। x का 0 y का 4 मतलब x एक्सिस पे 4, सॉरी y एक्सिस पे 4। x का 0 y का 4 मतलब y एक्सिस पे 4, 0,4 पॉइंट लिख देने का। कौन सा पॉइंट है ये? 0,4। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट ना, x का -4 y का 2 कहां पर आता? x एक्सिस का -4 y का 2 कहां पर आता? x का -4 और y का +2 मतलब कहां पर आएगा? ऊपर में आएगा ये वाला पॉइंट। क्या है? -4, नेक्स्ट बोलो, x का -2 y का 3 कहां पर आता? x का -2 y का +3 कहां पर आ रहा? ऊपर में आ रहा। दिख रहा है क्या? और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आए क्या? एक ही लाइन में, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। तीनों को जोड़ देने का अच्छे से, और जोड़ते साथ ही लाइन का इक्वेशन लिख देने का। क्या है ये लाइन का इक्वेशन? कौन सी लाइन थी ये? गिवन क्या था? 2y - x = 8। ये आप आपका जो सिंप्लीफाई फॉर्म बनाए वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट लाइन कैसे बनाएंगे? बोलो, नेक्स्ट लाल पेन से बना रहा। हाँ बोलो जल्दी बोलो। x का -4 y का 2 कहां पर आता? x का -4, हाँ y का +2 कहां पर आता? +2 ऊपर आ रहा। ये पॉइंट कॉमन आया दोनों में। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट ना, x का 1 y का 3 कहां पर रहता? x का 1 y का 3, ये पॉइंट है बराबर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट ना, x का 6 y का 4 कहां पर है? x का 6 y का +4 कहां पर है? ऊपर में 6 और ये +4 इधर कहीं तो भी आ रहा है, देखा? 5 पे चले गए क्या अपन? ठीक है, x का 4, x का 6 y का 4 कहीं ना कहीं इधर आ रहा है बराबर। अभी ऊपर लग रहा है कि आपको? ठीक है। हाँ फिर अभी कैसा, मैं स्केल वेल लेके ड्रॉ नहीं कर रहा ना, आपको मेरे पॉइंट थोड़ा ऊपर नीचे लग सकते हैं, लेकिन आप तो बरोबर स्केल से ड्रॉ करेंगे ना ग्राफ पेपर में, तो आपके तीनों पॉइंट एक ही लाइन में बरोबर आते, अगर आप कुछ मिस्टेक नहीं किए तो। बताओ ये लाइन का इक्वेशन क्या है? यहाँ 5y - x = 40। अगर मान लो क्वेश्चन इतना ही रहता था, मान लो क्वेश्चन रहता था सॉल्व ग्राफिकली और ये दो इक्वेशन देकर रहते थे, क्वेश्चन बोलता था सॉल्व ग्राफिकली और आपको ये दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे देते थे, तो अपना आंसर क्या आता था? तो अपना आंसर ये दोनों कहां पर मीट कर रहे, कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे? -4,2। तो अपन बोलते थे ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? -4,2 है, इसलिए हमारा x का आंसर -4 है और y का आंसर 2 है। ऐसा करके बताते थे, क्वेश्चन खत्म हो जाता। कब? जब कितने रहते थे? तो 2 रहते थे। कहीं तो भी 2 है क्या अपने पास में? देखो इधर, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, ये क्वेश्चन, इधर भी 2 इक्वेशन है, इधर भी 2 है, ठीक है। पहले इधर तो क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन में ग्राफिकली पहले बताना है कंसिस्टेंट है क्या, कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्व करना। मतलब ये क्वेश्चन में पहले दोनों कंसिस्टेंट है क्या, कंसिस्टेंट है क्या नहीं, कैसे चेक करेंगे? ठीक है, रेशो निकाल के चेक करेंगे। कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफिकली क्या करो, बोले सॉल्व करो। मान लो कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करना आएगा क्या? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फिर अभी जो बताया ना, जहां तक अपना सॉल्यूशन हो गया वहां तक सॉल्व कर, ठीक है। आ जाओ वापस, 2 हो गए अपने। हाँ कौन सा ड्रॉ करना है? तीसरा। बोलो तीसरा क्या है? दूसरे पेन यूज करता, ब्लू पेन। बोलो हाँ, x का 0 y का 1 मतलब y एक्सिस पे 1 कहां पर है? y एक्सिस पे 1, ये पॉइंट है, और पॉइंट के नाम लिख लेने का। अब मैं लिख रहा नहीं था, आप बरोबर पॉइंट के नाम लिख लेंगे। नेक्स्ट बोलो हाँ, x का 1 y का 3, पहले लिख ही लेता, ये 0 1 हो गया। बोलो हाँ, x का 1 y का 3 कहां पर है? x का 1 y का 3 दिख रहा है क्या? ये x का 1 y का 3। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट ना, x का 2 y का 5 कहां पर आ रहा? x का 2 y का 5 कहां पर है? y का +5 इधर। दिख रहा क्या सबको? ये तीनों पॉइंट को जोड़ दो और ये लाइन का इक्वेशन क्या था लिख दो। क्या है? y - 2x = बताओ क्वेश्चन क्या बोला था? वापस जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा? डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर, ट्रायंगल के 3 साइड देकर थे, तो तीनों साइड का यूज करके कहीं तो भी ट्रायंगल बना गया। इधर कहां पर बना ट्रायंगल? ये अंदर में ये व्हाइट जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या बन गया आपका? ट्रायंगल के क्या बताने हैं? वर्टाइसेस बताने हैं। वर्टाइसेस तो क्या क्या है? वर्टाइसेस, एक वर्टाइसेस क्या है? -4,2, दूसरा वर्टाइसेस क्या है? 1,3, तीसरा वर्टाइसेस क्या है? 2,5। नाम दे दो एबीसी और लिख दो वर्टाइसेस में। मान लो क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो बोला, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप वो सब चीजें निकाल सकते। बेस कैसे निकालेंगे? बेस और हाइट एक दूसरे को क्या रहती?
परपेंडिकुलर रहती। अब इधर आड़ी टेढ़ी दिख रही है, लेकिन बाकी जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछेंगे तब सिंपल सिंपल रहेगा। मान लो मैं इसको बेस माना, ये बेस माना, ये बेस, तो यहां से यहां तक जो रहेगा वो आपकी क्या रहेंगी, हाइट रहेंगी। इधर गिनने के लिए थोड़ा मुश्किल जा रहा है आपको, प्रोटेक्टर की लगेगा 90 डिग्री लेना है बराबर, ठीक है। लेकिन बाकी के क्वेश्चन में सिंपली इधर ही देकर रहता है, ऐसा इधर ट्राइंगल बन जाता है। ये बेस ले लो और ये क्या ले लो, हाइट ले लो, सीधा देख के गिनने में आ जाता कितनी हाइट है, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते। कभी कभी क्वेश्चन क्या बोलता, ट्राइंगल को पहले शेड करो फिर निकालो, तो बच्चे क्या करते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, शेड करना भूल जाते हैं, तो आधा 1 मार्क नहीं मिलता उनको। ट्राइंगल को शेड करो मतलब घोटना, ऐसा घोट देने का, बता देने का, शेड करो फिर बताने का जो बताना है। अरे क्या समझ में, कौन सी मेथड है ये, कौन सी मेथड है, ग्राफिकल मेथड। तो कर लेंगे क्या पूरे ग्राफिकल मेथड वाले क्वेश्चन, ठीक। अभी वर्ड प्रॉब्लम भी ग्राफिकल में कन्वर्ट करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है 2017 में। और 2026 में कैसे क्वेश्चन आए देखो, अभी आपके जो सीनियर पेपर दिए ना उसमें वही क्वेश्चन है, देखो ट्राइंगल वाले क्वेश्चन है। पढ़ो क्या बोल रहा, डिटरमाइन, लॉन्ग आंसर है, ठीक है, 5 मार्क वाले है क्या ये, पढ़ो। डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हुज इक्वेशन पहला दूसरा तीसरा गिवन है। अल्सो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल में निकालना है, 5 मार्क का क्वेश्चन, कर सकेंगे ट्राई अब। हाँ, सेकंड सेट में क्या आया था, दूसरे सेट में सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। 2 इक्वेशन देकर है, दोनों लाइन ड्रॉ करने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता देना है, खत्म। इधर क्या है, वर्ड प्रॉब्लम को पहले, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है फिर सॉल्व करना, सेम वैसी पैटर्न। अपने को अच्छे वाले वर्ड प्रॉब्लम लेने हैं तो अपन ये सिंपल वाले पे टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। सेम ग्राफिकल मेथड आपको ट्राई करना, 36। अब चालू हो रहा नेक्स्ट। हाँ बोलो, 2023 का है, एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन है। पहले तो एमसीक्यू देख लेते हैं। बोलो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सब लोग ध्यान दो। x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। दूसरा क्या है बोलो, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा है। बताओ पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू, हाँ, a प्लस बी, हाँ, दूसरा बोलो, दूसरा ax, हाँ, माइनस बी वाई इक्वल्स टू क्या है, हाँ, ए स्क्वायर माइनस, पहले ऑप्शन से कुछ हो सकता है क्या, देखो एमसीक्यू है ना, ऑप्शन से कुछ हो सकता है क्या, देखो ऑप्शन देकर है, क्या करेंगे, सीधा वेरीफाई कर लेंगे। कौन वेरीफाई होता बता, बोला कौन वेरीफाई करेगा। 4 ऑप्शन है, बोलो x की वैल्यू b, y की वैल्यू क्या लेना है a, ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है, ए बी सी डी पुट करो। बोला कौन सा पहला वेरीफाई हो रहा है, क्या, x b y a लो, x के जगह पे b, y के जगह पे a, कितना आ रहा है b प्लस a, ये भी क्या है a प्लस b, पहला सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला। दूसरे को सेटिस्फाई करता क्या, देखो x के जगह पे b, x के जगह पे b, y के जगह पे a, कितना हो जाता है ये, x के जगह पे b a b माइनस y के जगह पे a b a, कितना आंसर आता है ये, ए बी माइनस बी ए, बी और एक दूसरे के इंटू में है, इसको ए बी बोल सकते। ए बी माइनस ए बी क्या आने को ना, 0, उधर 0 है क्या, नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं। दूसरा ऑप्शन सही है क्या, चेक करके देख सकते, ऐसे आपको 4 ऑप्शन चेक करके देख कर लेंगे। हाँ, अरे अगर कोई बच्चा बोला सर 2 मार्क के लिए आए तो कैसे सॉल्व करना, अब ऑप्शन है तो ठीक है, 2 मार्क के लिए आए तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही अपनी पुरानी मेथड यूज करेंगे। बताओ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या करते अपन, किसी को याद आ रहा है क्या, किसी कोएफिशिएंट को क्या करते, सेम करते फिर कैंसिल करते। बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई करूं, मान लो मेरे को बी वाई सेम लाके कैंसिल करना है, तो पहले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। बोलो क्या हो जाता, बी एक्स प्लस, जल्दी बोलो, बी वाई, हाँ, इधर बी से मल्टीप्लाई करे तो उधर भी बी से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बी कॉमन लेके रख देता, ए प्लस, बाद में देखते मल्टीप्लाई। और ये क्या है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ क्या कैंसिल हो रहा, कैंसिल, कितना बचा, बी एक्स प्लस ए एक्स में से अगर एक्स कॉमन निकला तो क्या बचता, ए प्लस बी, बराबर। इन दोनों का एडिशन क्या है, ये बी ए प्लस बी स्क्वायर, प्लस करना है ना, प्लस मतलब जैसे का वैसा लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अबे हुआ कि नहीं कैंसिल। बताओ बी ए और ए स्क्वायर में ए कॉमन निकला तो क्या बचता, बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी दोनों के लिए कॉमन निकल गए, क्या कैंसल। एक्स का आंसर क्या मिल गया, ए मिल गया। कहां पुट करेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, एक्स का आंसर है वाई मिल जाता। समझ में आ रहा कैसा करेंगे एग्जाम में आए तो। हाँ, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अपने को अच्छे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एज से रिलेटेड या सबसे रिलेटेड। हाँ, ये सॉल्व कर सकते हैं कोएफिशिएंट इंटरचेंज वाले क्वेश्चन,
एक बता देता, आया तो एक बता देता। बोलो कैसा करते हैं? 17x माइनस 19y इक्वल्स टू 53 है। दूसरा क्या है बोलो? 19x माइनस 70y इक्वल्स टू 55 है। अगर मान लो इसको आप लोग, ध्यान दो सब लोग, इसको अगर आप लोग सेम सेम करके सॉल्व करते बोले तो बड़े बड़े नंबर है, टाइम वेस्ट हो जाता। तो एक कोएफिशिएंट इंटरचेंज वाले क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की सिंपल सी टेक्निक है। क्या है टेक्निक? एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपके अभी यूनिट टेस्ट है ना, आ सकता। बोलो क्या करेंगे? दोनों को एक बार ऐड करके छोटा करो। ऐड करो, कितना होता? 9 और 7 6 16, हाँ 36x माइनस 36y इक्वल्स टू हाँ 108। तीनों में किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करो, 36 से तीनों डिवाइड होते तो आंसर आता x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इसको ये नंबर ऐसे क्या करना है? अभी सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट। फिर कुछ तो भी आंसर आता, फिर उसको छोटा करना है, फिर दो जो छोटे वाले इक्वेशन है उसको सॉल्व करना। पता बोला माइनस करे तो क्या होता था? इसी को अगर माइनस करे तो कितना आ जाता था? ठीक है, हाँ दूसरा साइन यूज कर लेता आपके लिए। माइनस किए तो ये माइनस होता था, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, क्या होता था? 17x माइनस 19x कितना आता था? माइनस 2x, हाँ माइनस 19y प्लस 17y माइनस 2y, हाँ 53 माइनस 55 कितना बचता था? माइनस 2। किससे डिवाइड कर सकते थे? एक तो 2 से डिवाइड करो या फिर माइनस 2 से डिवाइड करो, आपकी मर्जी में। माइनस 2 से डिवाइड कर रहा, कितना था? माइनस 2 से हर एक को डिवाइड करो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इसको दिया नंबर 4। अगर x और y निकालो बोले तो इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकालते थे, लेकिन अपने को क्या निकालो बोला? x प्लस वाई, इतना ही निकालो बोला। तो कितना आंसर आ रहा? 1 आंसर। पैटर्न समझ गए? ये सॉल्व कर लेंगे, याद आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? हाँ वही पैटर्न है, 2025 में भी क्वेश्चन आया। कौन से पैटर्न का क्वेश्चन है? कोएफिशिएंट इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, हाँ ये मैं कंडीशन बता देता, आपको ट्राई करना है। 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए फास्ट में पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। बोलो, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल का सम कितना रहता? 180 रहता। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 9। तो दो एंगल का सम कितना है? इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल का सम 180 है, तो अपन खुद से बोल सकते हैं। आगे हाँ, द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50। फिर एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हेंस ऑब्टेन मेजर ऑफ ईच एंगल। तो दोनों को एक्स और वाई मान लेते, तो एक ग्रेटर एंगल और एक स्मॉलर एंगल। मान लो ग्रेटर एंगल को अपन एक्स माने, ग्रेटर एंगल को अपन क्या माने? एक्स, और स्मॉलर एंगल को क्या माने? अपन वाई माने। पूरा लिखेंगे आप अच्छे से, लेट एक्स एंड वाई बी द ग्रेटर एंड स्मॉलर एंगल। बताओ सप्लीमेंटरी से अपन क्या लिख सकते? इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 मिला पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन बोलो, हाँ क्या बोला? द ग्रेटर एंगल, ग्रेटर मतलब कौन? x की y, x ग्रेटर, हाँ एंगल एक्सीड्स का मतलब क्या होता? इक्वल्स टू करके प्लस लगा देने का। द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 50। स्मॉलर एंगल कौन है? y। कितने से ज्यादा है? 50 से ज्यादा है। तो इक्वेशन क्या मिलेगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 50 डिग्री। नंबर 2, ठीक है नंबर। तो सॉल्व करना आएगा दोनों को, x और y निकाल लेंगे आप लोग। जाओ मैं आगे। क्या दम है क्या क्वेश्चन में? सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, 2024 का क्वेश्चन। हाँ इसमें भी दम है क्या? 2024 के क्वेश्चन में कर लेंगे आप लोग। हाँ देखो कितना हार्ड क्वेश्चन है। सम ऑफ टू नंबर इज 105 एंड डिफरेंस इज 45। कर सकते क्या? x प्लस वाई 105, x माइनस वाई 45। सॉल्व करो। हाँ ये भी x और y ना देके आपको p और q दे दिए, उनको लगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे p और q देख के। हाँ ये बता दो इसकी कंडीशन। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, सब लोग ऊपर देखो, सब लोग ऊपर देखो। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा? द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 18। जब भी फ्रैक्शन बोला तो लेट फ्रैक्शन को क्या मानते? x बाय y मानते। ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। क्या बोल रहा? द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब x प्लस वाई कितना हो रहा? इज 18। नंबर 1। सेकंड क्या बोल रहा? इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2 द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3। फ्रैक्शन 1/3 हो रहा कब? जब आप डिनोमिनेटर को क्या करें? इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2, डिनोमिनेटर में अगर 2 मिला दिए तो कितना आ रहा? 1/3। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना लेंगे, फिर दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को क्या करेंगे? सॉल्व। बे अंश ऊपर देख, हाँ ये भी वही है, सेम सेम क्वेश्चन है।
हाँ, ये डायग्राम से देख के बता सकते क्या? x प्लस वाई 30 है, रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड इक्वल x माइनस वाई 14 है, 14 है। हाँ, ये आ रहे अच्छे क्वेश्चन अभी, ठीक है। हाँ, बोलो क्या बुरा क्वेश्चन, सब लोग ऊपर देखो, क्या बुरा क्वेश्चन? हाँ, ए 2 डिजिट नंबर हाँ इज ऑब्टेन बाय आइदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 7 एंड देन एडिंग 3, और या फिर हाँ बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 19 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 1। मतलब दो कंडीशन देकर है, और के पहले और के बाद आपका जो 2 डिजिट का नंबर है वो कैसे क्या मिलता है उसके बारे में बताए हैं। तो याद है सबको, जब भी 2 डिजिट नंबर बोलता तो क्या करते हैं अपन ने, लेट एक्स और वाई मान लो, किसको मानेंगे? यूनिट प्लेस 10 प्लेस लेट। हाँ, यूनिट प्लेस डिजिट को क्या मानेंगे? आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। मान लो आप एक्स माने और 10 प्लेस डिजिट को आप क्या माने? वाई माने, वाई। तो बताओ आपके 2 डिजिट नंबर क्या हो जाता, कोई बता सकता है क्या? 2 डिजिट नंबर हाँ क्या हो जाता? 10 प्लेस को एक्स है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ बोलो, 10 प्लेस पे कौन है? वाई है ना। 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 वाई हाँ प्लस यूनिट प्लेस लिखो एक्स। अब जिसको भी 10 प्लेस माने उसको 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस एक्स। ये अपना कौन सा नंबर हो गया? ये अपना ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन पढ़ो। ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन, मतलब ये आपको मिलेगा, ये 10y प्लस एक्स आपको मिलेगा ऑब्टेन। कब मिलेगा? कब मिलेगा? पढ़ो, इक्वल्स टू हाँ बाय आइदर, और समझता आइदर, एक तो ऐसा या फिर ऐसा। पढ़ो बाय आइदर हाँ, मल्टीप्लाइंग करना है, किसको मल्टीप्लाइंग करना है? द सम ऑफ द डिजिट बाय 7, सम ऑफ द डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करना है, और हाँ एंड देन एडिंग 3, उसमें क्या मिलाना है? प्लस 3 मिलाना। और या फिर आइदर और, एक तो ऐसा या फिर ऐसा। और के पहले फिर पढ़ो, ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन, मतलब ये अपना 2 डिजिट नंबर मिलेगा, कैसे कैसे? और हाँ बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 19, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट, मतलब x माइनस वाई को किससे मल्टीप्लाई करे? 19 से। और क्या सोचे? x और y में से जो बड़ा है, x बड़ा है, ये सोच के आगे बढ़े, समझो। हाँ आगे बोलो। एंड हाँ एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 1 क्या करे? सब्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोले अपन, क्या पढ़े? हाँ, ए 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन बाय आइदर हाँ मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 7 एंड देन एडिंग 3। 2 डिजिट नंबर मिला कब? ठीक है, इनके सम को किससे मल्टीप्लाई करे? 7 से मल्टीप्लाई करके 3 मिला दो, और या फिर कब मिला? हाँ बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 19, डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 19 हाँ एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 1 क्या करे? सब्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। अब इसको सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना सकते क्या? इसको सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना सकते क्या? और दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को आप सॉल्व कर सकते क्या? तो क्या मिलेगा? एक्स और वाई मिलेगा। फिर ये सब पढ़ के क्या अपन, ऐसे वाले क्वेश्चन, ये सब पैटर्न के क्वेश्चन अपन पढ़ के, हाँ ये बता सकते 2024 का क्वेश्चन। बोलो क्या बोला क्वेश्चन? हाँ, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 डिजिट नंबर का सम कितना हो रहा बोलते हैं? डिजिट्स का सम कितना हो रहा? 12 हो रहा। पढ़ो, द सम ऑफ द डिजिट का सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर कितना हो रहा? 12। आगे हाँ 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, बताओ यूनिट प्लेस को क्या मान रहे हैं अपन? यूनिट प्लेस को x माने, हाँ टेंस प्लेस को क्या माने अपन? y माने। तो अपना 2 डिजिट नंबर क्या हो रहा? 10y प्लस x हो रहा, बराबर। हाँ अब क्या बोला? द सम ऑफ द डिजिट, आपके दोनों डिजिट का सम, मतलब x प्लस वाई कितना हो रहा है? 12 हो रहा है, 12 हो रहा है, नंबर 1। सेकंड कंडीशन बोलो, सेकंड कंडीशन 7 टाइम्स द नंबर, कौन सा नंबर? अपना वाला नंबर। 7 टाइम्स द नंबर इज इक्वल टू, ठीक है 7 टाइम्स द अपना नंबर, अपना नंबर कौन है? 10y प्लस x इज इक्वल टू हाँ इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर डिजिट को रिवर्स कर दिए तो इधर y आ जाता, इधर x आ जाता, तो 10 प्लेस पे कौन आ जाता? x, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, तो क्या आता? 10x, और यूनिट प्लेस क्या हो जाता?
तो इसको सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते क्या? फिर दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना आएगा क्या आपको? किसका आंसर मिल जाएगा? एक्स और वाई। फिर 2 डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे? ये एक्सपांडेड फॉर्म में पुट करके आंसर निकाल। हाँ, ये देखेगा कभी? हाँ, ये भी आसान है। 3 ईयर्स आएगा, 4 ईयर्स आएगा। इससे अच्छा वाला क्वेश्चन देखना है अपने को। हाँ, ये 2024 का क्वेश्चन है, देखो परसेंटेज वाला। बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन? क्या बोल रहा क्वेश्चन? पढ़ो। हाँ, इन ए केमिस्ट्री लैब, हाँ, देयर इज सम क्वांटिटी ऑफ 50% एसिड सॉल्यूशन एंड सम क्वांटिटी ऑफ 20% एसिड सॉल्यूशन। आगे, हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स टू मेक 10 लीटर ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन। अपने पास दो टाइप के एसिड सॉल्यूशन थे, एक में कितना परसेंट था? 50% था, एक में कितना था? 25% था। दोनों को मिलाना है। मान लो इधर 50% वाला है, इधर मान लो 20% वाला है, दोनों को मिलाना है ताकि इसमें आप क्या क्रिएट कर पाओ? इसमें क्या क्रिएट कर पाओ? 10 लीटर्स ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन बनाना है। तो बताओ ये कितना डालेंगे उसमें और ये कितना डालेंगे ताकि ये बन जाए। मतलब इन दोनों को मिलाए तो ये बनने वाला है। बराबर? क्या निकालो बोला आखिरी में? हाउ मच ईच शुड बी मिक्स टू मेक 10 लीटर ऑफ 40% ऑफ एसिड। तो अपने को पता नहीं 50% वाला कितने अमाउंट में मिला रहे, तो अपन बोल रहे लेट x लीटर ऑफ कितना? 50% एसिड सॉल्यूशन, 50% ऑफ एसिड सॉल्यूशन। और हाँ y लीटर ऑफ कितना? 20% ऑफ एसिड सॉल्यूशन। 25 है क्या? सॉरी 25, हाँ 25 आर मिक्स। तो बताओ इक्वेशन क्या क्या बनेगा? ये कितने अमाउंट में लेना है? x अमाउंट में। ये कितने अमाउंट में लेना है? y अमाउंट में। बताओ दोनों मिला के कितना लीटर होने को ना? ये x लीटर और वो y लीटर, दोनों मिला के कितना लीटर बनाने को ना? 10 लीटर। तो पहली कंडीशन मिलती x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 नंबर लीटर। अब परसेंटेज वाला इक्वेशन बनाओ। परसेंटेज वाला, हाँ, x का 50% मतलब x का 50% मतलब डिवाइड बाय 100 प्लस, हाँ, y लीटर ऑफ 25%, y परसेंट को क्या लिखेंगे? हाँ 25/100। हाँ आगे बोलो आगे। हाँ इक्वल्स टू क्या लिखना? इक्वल्स टू 10 लीटर ऑफ 40%। 10 लीटर हो गया, ये x और y लीटर थे, ये 10 लीटर ऑफ कितना परसेंट? 40 मतलब 40/100। समझ रहे क्या थोड़ा थोड़ा क्या हुआ? फिर सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो कितना आता? 50x प्लस 25y इक्वल्स टू 400। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व करना आएगा क्या आपको? दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाए। फिर से एक बार समझो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो 50% का कितने अमाउंट में लिए पता नहीं, मैं बोला x लीटर यूनिट रखो, लीटर याद रखो। और 25% वाला कितना लीटर लिए? y लीटर। ताकि क्या बन जाए? इन दोनों को इसमें डालना है ताकि 10 लीटर ऑफ 40% ऐसे सॉल्यूशन बन जाए। तो एक तो लीटर वाला इक्वेशन कैसे बनाए? x प्लस वाई मिला के कितना हो रहा? 10 लीटर हो रहा। x अमाउंट y अमाउंट इक्वल्स टू 10 लीटर। दूसरा इक्वेशन पूरा परसेंटेज वाला बनाए। क्या बनाए? x का 50% वाला, x लीटर लेना है कितने परसेंट वाला? 50% वाला, प्लस y अमाउंट में लेना है कितने परसेंट वाला? 25% वाला। और क्या बनने को ना? 10 लीटर बनने को ना कितना? 40% वाला। परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100। तो सभी को 100 से मल्टीप्लाई करे, इक्वेशन बन गई। कब का क्वेश्चन है? 2024 का। ठीक है, हाँ पढ़ो क्या बड़ा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होके अपना ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो। पढ़ो क्या बड़ा क्वेश्चन। द एज ऑफ द फादर इज, हाँ फादर की एज कितना है? ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। आगे, हाँ चिल्ड्रन, सॉरी, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद क्या होगा? हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। बताओ कितने लोग इन्वॉल्व है इधर? 3 लोग है। कौन कौन? 2 सन, छोटा बड़ा सन और एक फादर, 3 लोग इन्वॉल्व है। अगर तीनों अननोन अगर निकालते बोले तो x, y और z 3 वेरिएबल आ जाएंगे, जबकि अपने को पूरा क्वेश्चन 2 ही वेरिएबल में निपटाना है। तो 2 वेरिएबल में कैसे निपटाएंगे? तो किसी 2 को एक कॉमन लेंगे। देखो सम ऑफ द एजेस 2 बार आया क्या? सम ऑफ द एजेस इधर भी आया,
सम ऑफ द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन इधर भी आया। इसका मतलब ये सम ऑफ द को अपन क्या कर सकते हैं, कोई एक कॉमन वेरिएबल मान सकते हैं, x या y। तो मैं क्या लिख रहा, देखो लेट सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, हिज मतलब किसके, या सीधा लिखता चिल्ड्रन, बी हाँ x ईयर्स, और फादर की एज, हाँ फादर्स एज को अपन क्या माने, बी हाँ y ईयर्स। तो बताओ पहला इक्वेशन क्या बनेगा, कोई बता सकता है क्या पहला इक्वेशन? हाँ, द एज ऑफ द फादर, फादर की एज मतलब कौन, y, इज हाँ इज, ट्वाइस द हाँ सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ एजेस के लिए मैं क्या माना, x माना। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, मतलब इसको अच्छे से लिख लो, हाँ ये इतना ही रखता हूँ। सेकंड इक्वेशन बनाओ, सेकंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन और सब चीजें लिखना पड़ता। सेकंड बोलो, हाँ आफ्टर 20 ईयर्स, बताओ 20 साल के बाद दोनों की उम्र क्या हो जाएंगी, आफ्टर 20 ईयर्स, बताओ सम ऑफ चिल्ड्रन, इनकी एज क्या हो जाएंगी, ठीक है, और फादर की एज क्या हो जाएंगी। आपको अच्छे से लिखना है, फादर की एज, ये सब एज लिखना है पूरा। बताओ चिल्ड्रन की एज, दो चिल्ड्रन के सम कितना था, x था, तो इसमें क्या मिलाएंगे, इसमें हाँ पहले लड़के का 20 साल और दूसरे लड़के के 20 साल, क्योंकि इसमें दो एज छुप के थे ना रे, x में दो एज छुप के थे, तो ये पहले सन के लिए 20 साल हुए तो अगले सन के लिए भी कितने हो रहे, 20 साल। तो 20 साल के बाद उनकी एज का सम कितना हो जाएगा, x प्लस हाँ 20 प्लस 20 कितना रहा, याद है आपको बताया था मैं 2 बार लेना पड़ता करके, इसमें भी उसमें भी लेना पड़ता। और इधर कितना आएगा फादर की एज, y प्लस 20, इधर 2 बार क्यों ऐड किया, क्योंकि सम था ना रे, दोनों चिल्ड्रन थे ना, पहले चिल्ड्रन का 20, दूसरे चिल्ड्रन का 20, कितना हो गया 40। बताओ अब क्या बोल रहा, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एजेस विल बी इक्वल टू, इक्वल हो गया, इक्वल हिज मतलब किसकी, फादर की एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे 20 साल के बाद। क्या इक्वल आ रहा, x प्लस 40 किसके बराबर में आ रहा, y प्लस 20। तो इन दोनों को सॉल्व करना आएगा कि आपको, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाओ, ये भी बन के 1 और 2 को सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाता है। क्या निकालो बोला आपको, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, मतलब क्या निकालो बोला, y निकालो बोला, क्वेश्चन खत्म। कर पाएंगे क्या ये क्वेश्चन?